हेलो मेरे प्यारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ नेक्स्ट समरी लेकर के। फुटप्रिंट विदाउट फीट का ही जो दूसरा आपका बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो दूसरा बुक है वही चैप्टर ही आज मैं लेकर के आया हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी बिना पैरों का पद चिन्ह। ओके, चलिए आज मैं आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। ये मान के चलिए कि ये 5 चैप्टर है, इसमें मुश्किल से 2-3 चैप्टर और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समरी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद बाबू मैं लेकर के आऊंगा, बहुत ही बड़ा क्लास में लेकर के आऊंगा जो कि एमसीक्यू का होगा। और एमसीक्यू का जो क्लास होगा वो लगभग 150 क्वेश्चंस होंगे। और 150 क्वेश्चंस जो बच्चा देखिए, ये मान के चलिए अपने आप को कि आउट ऑफ 20 में से 20 नंबर किसी का इधर से उधर कंफर्म नहीं होगा। ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए सौगात समझ जाओ। 20% में गारंटी देता हूं, इंग्लिश में मैं आपको दिला दूंगा, एमसीक्यू से ही मैं दिला दूंगा। और दूसरी जो अनाउंसमेंट है, ये सारा चीज खत्म होने के बाद मैं आपको लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा सेहत मेरा इधर नहीं सही था, मैं आपको पूरा जो सेट है बाबू, पूरा में सेट जो होता है, जो भी 25 का 24 का जो भी सेट है, तो सारा का सेट जो है मैं क्या करूंगा, ये आपके सामने लाइव में क्या करूंगा, मैं सोल्यूशन उसका बताऊंगा। मैं पूरा सेट में आपको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करके मैं आपके सामने यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। तो दिन रात कहीं ना कहीं मैं आपके लिए परेशान रहता हूं ताकि आपका एग्जाम करीब आ रहा है, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आए। ओके, चलिए ज्यादा मैं बात करता नहीं बाबू, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे पहले जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना आपसे कहना है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या है अगला चैप्टर, हम थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों का पद चिन्ह, बिना पैरों का पद चिन्ह देखते हैं इसमें क्या है हमारा, इसमें टॉपिक हमारा देख लेते हैं क्या है इसमें। इसके जो राइटर है तो कौन, एच.जी. वेल्स। इसके राइटर कौन, एच.जी. वेल्स है। फुटप्रिंट विदाउट फीट इज अ फैसिनेटिंग साइंस फिक्शन स्टोरी रिटन बाय एच। ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की स्टोरी है ना, जिसका नाम रहता है ग्रिफिन नाम रहता है, जो कि कैसा वैज्ञानिक रहता है, एसेंट्रिक साइंटिस्ट रहता है, सन की वैज्ञानिक रहता है। तो ये कह रहा है कि ये चैप्टर फैसिनेटिंग साइंस फिक्शन है, ये वेल्स के द्वारा लिखा गया। ए फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट, और ये कौन है, एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट माने उपन्यासकार है, नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, जो किसके नाम से जाने जाते हैं, साइंस फिक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। फिक्शन और एक फिक्शनल होता है, एक नॉन फिक्शनल। फिक्शनल उसे कहते हैं जो कुछ एज्यूम कर ले, उस चीज को फिक्शनल कहते हैं। और नॉन फिक्शनल माने कि जो मतलब ना हो। द स्टोरी इज अबाउट ए ब्रिलियंट, या स्टोरी एक ब्रिलियंट, एक बहादुर और एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट के बारे में है। एसेंट्रिक माने सन की, इसका मतलब होता है सन की, होता है सन की वैज्ञानिक के बारे में है। नेम्ड ग्रिफिन, उसका क्या नाम है बाबू, ग्रिफिन नाम है, याद कर लेना। हु डिस्कवर्ड, जो क्या करता, एक ऐसी दवा खोजता है, उसका ग्रिफिन नाम है, एक ऐसी दवा खोजता है टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, इनविजिबल माने अदृश्य हो सके, क्या हो सके, अदृश्य हो सके। बट हिज मिस यूज ऑफ साइंस लेड्स टू हिज डाउनफॉल। देखिए बाबू, वैज्ञानिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज का आप मिस यूज करेंगे, और इनका वही मिस यूज उनका क्या बन गया, डाउनफॉल बन गया, उनके सारे रेपुटेशन को खराब करके रख दिया। It explores themes of science, ये किसके बारे में क्या एक्सप्लोर करता है, थीम्स ऑफ साइंस। लालच, मिसयूज ऑफ नॉलेज, अपने ज्ञान का गलत प्रयोग करना। आइसोलेशन माने अलगाव को मैं बताता है। और मॉरलिटी माने नैतिकता के बारे में भी ये चैप्टर हमें क्या करता है, बताता है। द स्टोरी बिगिंस, स्टोरी हमारा प्रारंभ होती है स्ट्रेंज फुटप्रिंट इन लंदन। द स्टोरी ओपन्स इन लंदन, ये स्टोरी जो है
खुले लंदन की बात है, where two boys are shown to the first footprint appearing on the muddy steps। जब लंदन में वो जा रहा था तो क्या थे, वहां पर दो बच्चे जा रहे थे, तो उन दो बच्चों ने देखा कि एक मडी स्टेप्स यानी कचरा था, मतलब कहते कीचड़ था, उस कीचड़ में वेट था, थोड़ा गीला कीचड़ था, उस कीचड़ में कहीं दो पैरों का पदचिन्ह आता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसे 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 बनता जा रहा था वो, लेकिन आदमी गायब था। तो इस चीज को देख करके, ये फीट को देख करके बेचारे क्या हो गए, वो शॉक्ड हो गए। वो जो दो बच्चे थे बेचारे, वो क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, बेचारे अचंभित हो गए। बट दे कांट सी एनीवन मेकिंग देम, लेकिन कोई वो दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन ये बना रहा है भाई पैरों का पदचिन्ह। द प्रिंट्स मूव फॉरवर्ड एज इफ समवन इनविजिबल, कहता क्या है, वो जो छाप था आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, एज इफ मतलब मानो समवन कोई इनविजिबल है, इज वॉकिंग कोई अदृश्य होकर के चल रहा है। अगर भाई अगर ऐसे आपका कोई आपके सामने से कोई ऐसे जा रहा हो, दिखाई ना दे, कुछ ऐसे बन रहा हो, तो निश्चित तौर से उस समय तो आप मान ही लेंगे कि भूत है, बेहोश हो जाएंगे आप। अमेज बेचारे आश्चर्यचकित हो गए, फ्राइटेंड डर गए। जो बच्चे थे किसका पीछा कर रहे थे, फॉलो द फुटप्रिंट अंटिल दे सडनली डिसअपियर्ड। उस फुटप्रिंट को वो फॉलो करने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर फॉलो करते करते गए, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिसअपियर्ड माने क्या हो गया, गायब हो गया। वो जो फुटप्रिंट था, क्या था, जो फुटप्रिंट था वो क्या हो गया, गायब हो गया वो। तो ये था बाबू इसका थोड़ा सा। आगे पढ़ते हैं क्या आंसर है यहाँ पर। द इनविजिबल मैन बिहाइंड दिस फुटप्रिंट इज गिरबिन, कहता क्या है कि जो वो अदृश्य आदमी था, उस अदृश्य आदमी के पीछे जो लोग भाग रहे थे, जो बच्चे थे, वो कौन था, गिरफिन नाम था। ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक ऐसा साइंटिस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था, who had discovered a way to himself make his body invisible, जिसने हाल ही में खोजा था कि कैसे अपने बॉडी को क्या कर सके, इनविजिबल कर सके। He had carried out several experiment, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को किया था। Found a formula, उसे कोई फार्मूला मिल गया, that could make the human body transparent like glass, उसे एक फार्मूला मिल गया कि उस फार्मूले के यूज से मनुष्य अपने बॉडी को ग्लास की तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकता है बाबू। येट स्टिल सॉलिड एंड एलाइव, जिस तरह से ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, उसी तरीके इंसान जो अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर सकता है ग्लास की तरह से, वो सॉलिड हो सकता है और वो जीवित भी रहेगा, लेकिन ग्लास जीवित नहीं होता, ग्लास की तरह रहेगा वो। ओके, ये हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, उसके बारे में जो है स्टोरी शुरुआत हुई तो उसके क्या था। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या थोड़ा सा यहाँ पर, गिरफिन एक्सपेरिमेंट इनविजिबिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। गिरफिन का क्या एक्सपेरिमेंट था और उसकी इनविजिबिलिटी क्या थी, वो किस तरह से वो अदृश्य हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या है, देखते हैं। गिरफिन was not just a scientist, वो केवल एक साइंटिस्ट ही नहीं था, बल्कि ये लॉलेस और रिवेंजफुल पर्सन था। वो सोच लो, कानून का पालन न करने वाला और बदला लेने वाला इंसान था वो, याद रखो। He had been a brilliant student of scientist, वो क्या हुआ करता था, विज्ञान का एक उद्यमी छात्र हुआ करता था, बुद्धिमान छात्र हुआ करता था, लेकिन he misused his knowledge, लेकिन उसने अपने नॉलेज का उसने क्या कर दिया बाबू, मिसयूज कर दिया। आप वैज्ञानिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसयूज कीजिए, आप देश के हित में काम कर सकते हैं। टू टेस्ट हिज डिस्कवरी, उसने अपनी टेस्ट का अपने डिस्कवरी का परीक्षण लेने के लिए he first made himself, वैज्ञानिक क्या होता, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता तो किसी दूसरे पे करता, जानवर हो गया कोई ऐसा, कि ताकि किसी इंसान को नुकसान ना हो। इसने क्या किया, अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसने कहा लाओ सबसे पहले हम ही दवा खाते हैं, हम ही इस पे क्या नाम से इनविजिबल हो जाते हैं, अपने आप पे इनविजिबल कर लिया। हाउएवर आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, ऐसे भी करके अदृश्य होने के बाद he realized, उसने महसूस किया, उसने क्या किया, महसूस किया, how difficult it was to live in a visible world without being seen, कि ये कितना कठिन है, ये कितना कठिन है बिना दिखाए दिए संसार में जीवित रहना।
इसने इस बात को, मतलब जब वो इनविजिबल हो गया तो उसने इस बात को महसूस किया कि संसार में जो है बिना दिखाई दिए कैसे जो है जीना, इस संसार में कितना कठिन है, इस चीज को उसने क्या किया, महसूस कर दिया जो है ना। ये था आपका जो है। हाँ। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। तो आप देखिए क्या है, his invisibility created more problem, उसकी जो अदृश्यता थी वो क्या कर दी उसने, more problem उत्पन्न कर दिया उसने, अत्यधिक प्रॉब्लम हो गई। दैट एडवांटेज भाई उसे वैज्ञानिक था जिसको एडवांटेज देना चाहिए था, सुविधाएं देनी चाहिए, तो सुविधाएं देने की बजाय जो उसने समस्या खड़ी कर दिया। सिंस नोबडी कुड सी हिम, यहां तक कि उसे कोई नहीं देख सकता था, बट ही कुड नॉट लिव नॉर्मली और फाइंड शेल्टर इजिली, लेकिन उसे कोई ना तो कोई अच्छे से उसे नॉर्मली तरीके से कोई घर मिला या तो कोई स्थान मिला रहने के लिए, उसे कुछ नहीं मिला। तो अब जो कहा जाता है गिरफिन इन टर्बल्ड, गिरफिन एक समस्या में पड़ गया था। द बर्ड हाउस, एक जले हुए घर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक जले हुए घर के बारे में। अब देखते हैं मिसेस हाल का बेचारा जहां रहता था वहीं पर उसने क्या कर दिया, घर को जला दिया। सोच लो, जिसके थाली में खाएगा उसी के थाली को उसने क्या कर दिया, छेद कर दिया। आज वो कहानी सिद्ध हो गई जो है ना, ये कहानी आज क्या होगी बाबू, सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए। आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट के बाद गिरफिन वाज लिविंग इन सम रूम्स, कुछ कई कमरों में रहता था जो है, ऑन्ड बाय हिज लैंडलॉर्ड, उस जहां पे रहता था उसकी मालकिन थी वहां पे। बट द लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, लेकिन जो मालिक था उसे क्या करता था, नापसंद करता था। ट्राई टू इविक्ट हिम, बहुत ज्यादा उसे क्या किया था, प्रयास किया था दोस्त बनने के लिए, फ्रेंडली बनने के लिए, उसे भगाने का प्रयास किया। एंग्री एट हिज, उस पर गुस्सा करता था। गिरफिन सेट फायर टू द हाउस इन रिवेंज, उसने क्या कर दिया गिरफिन ने, अर्थात वैज्ञानिक ने क्या किया, बदला लेने के लिए उसने घर ही जला दिया। देन टू एस्केप, वहां से बच करके भाग गया। It took off his class, यानी जब वो कपड़े पहनता था तो विजिबल हो जाता था बाबू, और जब वो कपड़े उतारता था तो ट्रांसपेरेंट लाइक एज ए ग्लास, कितना ट्रांसपेरेंट हो जाता था। बिकम कंप्लीटली इनविजिबल, कपड़े को उतार दिया और पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। नाउ इनविजिबल एंड होमलेस, अब वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया, बेघर हो गया। वांडर द स्ट्रीट ऑफ लंदन, लंदन की गलियों में भटकने लगा। इन द कोल्ड विंटर, सोच लो मौसम भी चूज किया था उसने, ठंडी वाला मौसम चूज किया था जो हमारे यहाँ चल रहा थी। फीलिंग बोथ माइजरेबल एंड फ्रोजन, और अपने आप को कैसा महसूस कर रहा, बहुत ही माइजरेबल, अपने आप को दयनीय महसूस कर रहा था, और फ्रोजन अपने आप को जमा हुआ महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नो क्लॉथ टू प्रोटेक्ट हिम, क्योंकि उसके पास उस समय कोई कपड़ा नहीं था अपने आप को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। पीपल कुड नॉट सी हिम, लोग उसे देख नहीं सकते थे। बट ही सफर्ड ग्रेटली इन द हार्श वेदर, लेकिन वो बेचारा क्या था, लोग तो उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो उस हार्श माने कठोर मौसम से, बेकार से मौसम में अपने आप को वो बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ, उसे अर्थात अपने आप को बहुत ज्यादा मुसीबत सहा हो। गिरफिन फाइंड्स ग्लास इन स्टोर, आप देखिए कपड़ा उसे मिलता है, कहां जाकर के वो कपड़ा पाता उसको देखते हैं, कपड़ा कहां मिलता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाने के लिए गिरफिन एंटर्ड ए लंदन स्टोर, गिरफिन कहां चला गया, एक लंदन के स्टोर में चला गया बाबू। एंड ही वेटेड अंटिल नाइट फॉल, जब तक कि रात नहीं हो गया वो इंतजार करता रहा। पुट ऑन ए वार्म क्लॉथ, पुट ऑन माने पहनना, पुट ऑन एक फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहनना। उसने कपड़े पहले, गर्म कपड़े पहन लिया, एक स्टोर में जा करके शूज पहन लिया, ओवरकोट पहन लिया, ओवरकोट पहन लिया। इवन टू फूड, जो वहां पर फ्रिज में खाना वगैरह रखा था उसमें वो खा लिया खाना, कॉफी पी लिया। He also found a mirror, उसे यहाँ पे एक शीशा मिल गया। Admired himself, अपने आप को देख करके प्रशंसा किया। The once invisible man was now fully dressed and visible again, अब एक बार जब दोबारा वो कपड़ा पहन लिया तो कंप्लीटली क्या हो गया, विजिबल मैन बन गया, ये दिखाई देने लगा। फीलिंग कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल फीलिंग करने के बाद डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द स्टोर, वो उसी स्टोर में सोने का निश्चय किया। However, when the store opened the next morning, जिस स्टोर में वो सारा चीज खाना पीना खाया था, जिस स्टोर में कपड़े पहना था उसी स्टोर में सोने का सोचा हूँ, लेकिन वो तब तक सोता रहा जब तक कि अगली सुबह तक उसके मालिक, उस दुकान के मालिक आ नहीं गया, उसे देख नहीं लिया। गिरफिन परेशान हुआ बेचारा। अब वो ग्राहक जो है
उसको कपड़े पहन करके रात में ही चला जाना चाहिए था, सुबह सुबह उठ के चला जाना चाहिए था। सुबह खर्राटे लेकर के सोता रहा वो घोड़े की नींद। टूक ऑफ हिज क्लास, दोबारा पैनिक होकर के कपड़े उतार दिया। क्विकली, शीघ्र ही बिकेम इनविजिबल अगेन टू एस्केप, बचने के लिए बेचारा क्या किया, अपने आप को दोबारा इनविजिबल हो गया। वंस मोर ही वाज नेक्ड, एक बार दोबारा वो क्या हो गया, नेक्ड हो गया। नेक्ड का मतलब होता है नंगे, हम कह सकते हैं इनविजिबल एंड कोल्ड, ठंडे मौसम में अपने आप को ठंडा कर लिया गया जो है। एट ए थिएट्रिकल कंपनी, कहा जाता है एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है, नाटक की कंपनी में जाता है। नाटक की कंपनी, इसका मतलब क्या होता है, नाटक की कंपनी में क्या करता है, वो जाता है। गिरफिन नाउ एंटर्ड ए थिएट्रिकल कंपनीज कस्टम शॉप, वहां पर जो थिएट्रिकल कंपनी था उसमें प्रवेश करता, जो कि कस्टम शॉप था, वो समझ जाओ कपड़े वगैरह थे अलग अलग के, जोकर वगैरह के। ही फाउंड क्लास, वहां कपड़े पाया। डार्क ग्लासेस, जो चश्मा था उसे मिला। ए फॉल्स नोज, एक नकली नाक मिला उसे। बिस्कर, गलमच्छे मिले उसे। एक हैट मिला, जिसमें इस तरीके से वो ये सब पहन करके एक दोबारा एक नॉर्मल इंसान की तरह गिरफिन हो गया बाबू। आगे पढ़ते हैं क्या है, ड्रेस्ड अप, ये कपड़े पहन करके इन दिस डिस्गिस्ड ही कुड नाउ मूव अराउंड विदाउट ड्राइंग टू मच अटेंशन, और इस तरीके से जो क्या किया, बिना किसी का ध्यान दिए हुए वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें देखते हैं क्या आगे। However, he still did not have money, यहां तक कि उसके पास पैसे नहीं थे, स्थान नहीं था जीवित रहने के लिए, इसलिए उसने निश्चय किया रिमोट ए विलेज, रिमोट माने दूर, इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं कहीं दूर गांव में जाकर के मैं अपना लाइफ बिताऊंगा मैं, है ना। और उसका नाम क्या था, आईपिंग नाम था, याद कर लेना। उसका क्या नाम था, आईपिंग। वो आईपिंग में जाकर के क्या करता, अपने लाइफ को व्यतीत करता है। अब गिरफिन अराइव्स इन विलेज, अब उस गांव में पहुंचता है तो वहां पर क्या उद्यम मचाता है, क्या हलचल मचाता है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इन द विलेज ऑफ आईपिंग, आईपिंग के गांव में गिरफिन रेंटेड 2 रूम्स इन एन इन आउंड बाय मिसेस हॉल, वहां पर उसने क्या किया, 2 कमरे बुक किए। वहां का मालकिन कौन थी, मिसेस हॉल थी। वो इन था, इन मतलब होता धर्मशाला, धर्मशाला था वो, वहां की मालकिन थी मिसेस हॉल। एक चीयरफुल, खुशहाल मिजाज की थी, बट एक क्यूरियस वुमन, लेकिन वो कुछ जानने की इच्छा रखने वाले थे वो। शी वॉज हैप्पी टू गेट ए विंटर गेस्ट, वो उन्हें ठंडक में एक गेस्ट मिल गया था, इसलिए उस चीज को पा करके वो खुश थी। बिकॉज बिजनेस वॉज स्लो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि ठंडक के मौसम में तो गेस्ट वगैरह नहीं आते थे, इनका जो धर्मशाला था थोड़ा नहीं चलता था, लेकिन ठंडक के मौसम में मेहमान को आकर आते हुए देख करके ये खुश हो गई। शी नोटिस, उन्होंने देखा दैट हर न्यू गेस्ट हैड ए स्ट्रेंज अपीयरेंस, कि उसका जो एक नया मेहमान है उसकी एक अलग सी अपीयरेंस है ना, अलग सी दृष्टि है, दिखावटी है। ही वॉज हैविली बैंडेज अराउंड हिज फेस, वो अपने चेहरे पे पैसे, माथे पे क्या लपेटा हुआ था, चेहरे पर बहुत पूरा पट्टी वगैरह लपेटे हुआ था, जैसे शाहरुख खान लपेटा है ना, उसी तरह से शाहरुख खान की तरह। वर ए डार्क ग्लासेस नेवर टूक ऑफ हिज हैट, और अपना जो क्या कहते हैं हैट कभी नहीं उतारता था। कोट इवन इंडोर, सब यहां तक कि वो रूम से बाहर जल्दी जाता ही नहीं था। गिरफिन टोल्ड मिसेस हॉल, गिरफिन ने मिसेस हॉल को बताया दैट ही हैड बीन इन एक्सीडेंट, कि उसे कोई झूठ बोल दिया कि उसे एक्सीडेंट होकर के इसलिए पट्टी वगैरह लपेटा हूं मैं। दैट्स व्हाई नीडेड प्राइवेसी, इसलिए मैं इससे मिलना तो नहीं चाहता, प्राइवेसी मुझे चाहिए। He paid in her cash and asked not to be disturbed while doing experiment. उसने पैसा एडवांस दे दिया और उसने कह दिया कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं नहीं चाहता कोई मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे दखलंदाजी कोई करे। मिसेज हॉल एक्सेप्टेड दिस दो शी रिमेन्ड सस्पिशियस, मिसेज हॉल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या थी, सस्पिशियस थी, संदेह था उन्हें कि क्या एक ऐसा इंसान आ गया। द बर्गलरी इन अ विलेज, अब गांव में चोरी हो जाती है, देखते हैं क्या था उसका। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद एक क्लर्जीमैन माने पादरी, एक क्लर्जीमैन हिज वाइफ, उसकी पत्नी, फाउंड देयर मनी हैड बीन स्टोलन फ्रॉम देयर स्टडी, उसने देखा कि हमारे जो अध्ययन कक्ष है उससे पैसा गायब हो गया, चुराया गया है। दे वर सर्टेन दैट नो वन हैड एंटर्ड द रूम, उसने
इस चीज को महसूस किया कि कमरे में और कोई प्रवेश नहीं किया है बिकॉज दे हैड हर्ड ये नो फुट स्टेप ओनली द साउंड ऑफ मनी बीइंग टेकन। उन लोगों ने महसूस किया, मतलब इस चीज को महसूस किया कि कमरे में कोई नहीं गया है, सिर्फ उन लोगों ने जो है पैसे के खनखनाने की आवाज को सुने थे, चुराने की आवाज को सुने थे, किसी के पैरों की आवाज को नहीं सुने थे अंदर जाते हुए। When the police investigate, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, there was no sign of forced entry, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला कि कुछ तोड़ करके अंदर जाया गया हो। मेकिंग द थेफ्ट कंप्लीट मिस्ट्री, और जो चोरी की गई थी पूरी तरह से रहस्यमय था। उसी समय मिसेज हॉल नोटिस दैट स्ट्रेंज थिंग वर हैपनिंग इन हर इन, उसी समय मिसेज हॉल ने नोटिस किया कि उनके हाल में जो उनके इन में जो है कुछ अजीब सी घटना घटित होती है। डोर्स ओपन, कमरे खुले रहते हैं उसके, क्लोजिंग ऑन देयर ओन एंड फर्नीचर मूविंग बाय इटसेल्फ, दरवाजा उन्हें अपने आप से बंद होता है, दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है। जो फर्नीचर था अपने आप से मूव कर रहा था, हिल डुल रहा था। वह से इंटर, जब वो मिसेज गिरफिन के कमरे में प्रवेश की, उन्होंने देखा दैट ही वाज नॉट देयर, कि वो वैज्ञानिक के अंदर था ही नहीं, बट हिज क्लॉथ सीम टू बी मूविंग, उसके जो कपड़े थे वो भी कैसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। टेरिफाइड, इस चीज को देखकर मिसेज हॉल डर गई। शी थॉट हर इन वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, उन्होंने सोचा लगता है कि हमारा कमरा भूतिया का कमरा हो गया भैया, क्या भूतों का साया हो गया है। यहाँ पे किसका साया हो गया है? बस 3 पैराग्राफ और बाबू, यहाँ पे किसका साया हो गया? भूतों का साया यहाँ पर हो गया। ऐसा मिसेज हॉल ने क्या किया? सोचा। गिरफिन एक्सपोज, अब गिरफिन कहां पकड़ा जाता है, इस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है, क्या एक्सपोज होता है। लेटर रिटर्न, बाद में जब गिरफिन वापस आया, वाज क्वेश्चन बाय मिसेज हॉल, मिसेज हॉल ने उससे क्वेश्चन पूछा। द विलेजर्स, गांव के लोग भी उससे क्वेश्चन पूछे। इसके आगे में बेचारा गुस्से से गिरफिन थ्रू ऑफ हिज क्लास, कपड़े उतार दिया जल्दी से गुस्से में, और क्या बन गया? इनविजिबल ऑफ एवरीवन, सभी लोगों के सामने अदृश्य बन गया। द विलेजर्स वर हॉरिफाइड, गांव के लोग सभी डर गए। कॉल्ड द पुलिस, लोगों ने पुलिस को बुलाया। When the constable जेफर्स, याद रखो जो आया था बेचारा कांस्टेबल, उसका नाम था जेफर्स, पूछता ऑप्शन में। द विलेज पुलिसमैन, गांव का ये कौन था? पुलिसमैन था, लगता ना यार गांव का। अराइव्ड, आया, ट्राई टू अरेस्ट गिरफिन, और गिरफिन को अरेस्ट करने का प्रयास किया, बट इट वाज इम्पॉसिबल, गिरफिन बीइंग इनविजिबल, भाई अदृश्य आदमी को पकड़ना असंभव है। फॉट बैक फियरसली, और अदृश्य होकर के इसे मिस्टर इंडिया आप देखे होंगे, वैसे ही मिस्टर इंडिया बनकर के कहीं यहां से मारता था, कुछ यहां से मारता था। द कांस्टेबल वाज बीटन अप बाई अनसीन हैंड्स, जो बेचारा कांस्टेबल था उसको कहीं यहां से घूसे पड़ रहे थे, कहीं यहां से घूसे, अनसीन हैंड से, बिना दिखाई दे हाथ से कहीं पीटा जा रहा था। द विलेजर्स saw only flying hat and heard voices but could not see the man, लोगों, गांव के लोगों ने केवल क्या देखा कि हैट ऐसे हवा में था और कहीं से आवाज आते हुए दिखाई दिया, सुनाई दिया। अंत में गिरफिन स्केर्ड वंस अगेन, गिरफिन दोबारा बच गया अदृश्य होकर के, फ्री लिविंग चाउस बिहाइंड हिम, वहां से बेचारा छूट करके भाग गया। अब इसका थीम क्या है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या हमने पढ़ा, ठीक है। थीम क्या है, ये सारी चीज मैं बताता है तुम्हें ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ये सारी चीज पूछता है। मिसयूज ऑफ साइंस, गिरफिन्स डाउनफॉल सो दैट साइंस इट इज नॉर्मली कैन डिस्ट्रॉय इट्स क्रिएटर। कहता क्या है कि गिरफिन, जिस तरह से गिरफिन ये दिखाता है कि गिरफिन ने अपने दवा का मिसयूज किया था, ठीक है ना, अगर इस तरह से अगर वो कोई भी वैज्ञानिक अगर यूज करता है तो मान के चलो कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, वो क्रिएटर। आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, अकेलापन और तरापन। इनविजिबिलिटी मेड गिरफिन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, उसकी जो अदृश्य हो जाता था तो मानव से क्या रखा उसने? अपने आप को दूर रखा। अपीयरेंस, उसकी क्या थी? अपीयरेंस और रियलिटी, उसकी दृष्टि और वास्तविकता क्या थी? गिरफिन लुक्ड लाइक ए विक्टिम, गिरफिन कैसा दिखने लगा था? विक्टिम की नजर से लोग देखते थे उसको। टू सम बट वाज ट्रूली डेंजरस मैन, लेकिन कैसा इंसान था वो? खतरनाक इंसान था वो। मोरल लेसन, नॉलेज विदाउट एथिक्स इज डेंजरस, कहता क्या है? बिना जो एथिक्स के नॉलेज, बिना संसार का नॉलेज वो खतरा होता। सांसारिक नॉलेज होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए बाबू। साइंस मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी नॉट हार्म इट, जो साइंस होता है वो हमेशा ह्यूमैनिटी सर्व करता था, साइंस हमेशा
मानवता आपको बताएगा, वो किसी प्रकार को आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। साइंस कैरेक्टर स्केच आप क्या नाम से ये देख लेते हैं, ग्रिफिन थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इंटेलिजेंट तो था, ये कैसा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एसेंट्रिक साइंटिस्ट था। एक दवा का खोज किया था इसने। एरोगेंट तो घमंडी हो ही गया था भाई, ये अपने क्या नाम से नॉलेज का उसने मिसयूज किया। रिवेंजफुल बदला लिया उसने, मालकिन के घर को जला दिया, पैसा चुरा के भाग गया था, वही को दे अकेला तो हो ही गया था। इनविजिबल कंप्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड, और यही अदृश्यता जो है उसने संसार की संसार से उसे क्या रखा, दूर रखा। संसार यानी मानव समाज में जब आप रह ही नहीं सकते हैं तो आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं निकलता हमारे हिसाब से। ठीक है, तो ये था बाबू आपका समरी, द फुटप्रिंट आउट ऑफ द फूड, बिना पैरों का पश्चिम था। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा। वो सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा, याद रखो, बहुत सारे चीज मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, थोड़ा सेहत इधर सही नहीं था मेरा, है ना। चलिए ठीक है, इसके आगे मैं जो है अगला जो चैप्टर कल में लेकर के आऊंगा। ओके बाबू, चलिए आगे चलने से पहले मैं जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।